अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबी अस्सिराजिल मुज़ीय्य वल कौकबि दुर्रि साहिबिल वक़ारि वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़े मदीना अर्रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद इलाहल आलमीन अल्लज़ी कानल मिअराजु सफ़रुहु वल बुराक़ मिरक़बहु सिदरतुल मुंतहा मंज़लुहु क़ाब क़ौसैन अव अदना मक़ामहु व क़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीन गिरामी क़द्र, जैसा कि हफ़्ताए वहदत हफ़्ताए मग़फ़िरत जो है, अशरे मग़फ़िरत जो है, ये जारी व सारी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की बख्शिश के लिए, बंदों को बख्शिश से नवाजने के लिए, बंदों को अपनी रहमत की लपेट में लेने के लिए, जैसे कोई इंतज़ार करता है, हमारा खालिक अकबर जो है वो इसी तरह से हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कोई है कि जो इस माह मुक़द्दस में अपने लिए मग़फ़िरत तलब करे, कोई है कि जो अपने लिए रहमत तलब करे। इतना करीम है, इतना रहमान है, वो इतना गफ़ार व सत्तार है, अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि मेरा बंदा हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा मेरे सामने दस्ते दुआ जो है वो बुलंद किए रहे ताकि मैं उसको नवाजता रहूं। हमारी मोतबर एक किताब जामिउल अख़बार में एक रिवायत है कि पैगम्बर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक ख़ातून आई। इस जुमले में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो कितना मेहरबान है। ख़ातून आई और ख़ातून ने आकर पैगम्बर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई औरत अपने बेटे को कत्ल कर दे तो क्या उसकी बख्शिश मुमकिन है? क्या वो उसकी मग़फ़िरत हो सकती है? तो मेरे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने एक जुमला जो अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से इरशाद फ़रमाया, वो कितना अजीम है। मेरे रसूल फ़रमाते हैं कि अगर कोई इखलास के साथ अपने आप को तौबा के दरवाज़े पे ले आए, तौबा कर ले, तो इरशाद ये फ़रमाया कि अगर वो बंदा 70 अम्बिया को कत्ल करके भी अगर उसके दरबार में आकर इखलास के साथ तौबा कर ले तो वो इतना करीम है, इतना गफ़ार व सत्तार है कि वो बख्शिश फ़रमा देता है। तो बिरादरान, इससे हमें ये एक दर्स मिलता है, एक फ़िक्र मिलती है कि वो इतना हम पर मेहरबान है कि वो हमें किसी भी मौका पे ये नहीं चाहता है कि मेरा बंदा कोई गुनाह करे और उसकी बख्शिश तलब करे और उसको मैं ना बख्शूँ। ये मुमकिन नहीं है, उसके दरबार से ऐसी कोई बात मुमकिन नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ हम गुनाह करते हैं, हम नेकी करते हैं। जब भी हम कोई नेकी करते हैं तो ये फ़रिश्ता जो है ये फ़ौरन लिख लेता है। हत्ता कि रिवायात में मिलता है कि अगर कोई बंदा नेकी का इरादा करता है तो इसको हुक्म होता है कि तू फ़ौरन लिख ले। हो सकता है मेरा बंदा ये नेकी ना कर पाए, लेकिन इसने इरादा तो किया है। लेकिन करीम कितना है, इतना रहमान है, इतना हमें बख्शने वाला है कि अगर हम गुनाह कर भी लेते हैं तो कई घंटे तक इसको कहता है, यानी मेरे बाएं हाथ वाले फ़रिश्ते को ये फ़रमाता है कि तूने गुनाह लिखना नहीं। हो सकता है कि मेरा बंदा जो है वो तौबा कर ले, वो मग़फ़िरत तलब कर ले। तो ये जो अशरा मग़फ़िरत है, ये अशरा मग़फ़िरत जो है ये हमें अपनी तरफ बुला रहा है
हमें अपनी तरफ दावत दे रहा है कि ऐ बंदगाने इलाही, अगर कोई गुनहगार है, अगर कोई मुसीकार है, अगर किसी ने अपने आप को जंग आलूद कर लिया है, अगर किसी ने अपने दिलो दिमाग पर जंग को लगा लिया है, तो वो इस अशरे मगफिरत में आए, उसके दरबार में कि जिसका दरबार कभी बंद नहीं होता है, उसके दरबार में आए कि जहाँ से हर वक्त मगफिरत मिलती है, जहाँ से हर वक्त रहमतें निछावर होती हैं। बिरादरान गिरामी क़द्र, मैं आपसे ये एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे पास ये लम्हात जो हैं ये मेहमान के तौर पर लम्हात हैं, और ये बड़ी तेज़ी के साथ, बहुत सुरत के साथ हमसे ये रुखसत हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये लम्हात हमसे जुदा हो जाएं और हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ न रह जाए। हमें चाहिए कि इस अशरे मगफिरत में हम उस दरबार में कि जहाँ से कभी भी इंसान खाली नहीं आ सकता है। हमें अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की सीरत से पता चलता है, हमें सैयद साजिदीन की सीरत से पता चलता है, अली अलैहिस्सलाम अमीर मुत्तक़ियान की सीरत से पता चलता है कि वो हस्तियाँ जो मासूम हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं, वो भी अपने खालिक के सामने इतना गिड़गिड़ा के सजदा करते हुए नज़र आते हैं, इतना खुशू खुशू के साथ सजदा करते हुए नज़र आते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये इरशाद गिरामी है, और मैंने ये पढ़ा है कि मौला सजदे में जाते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं, रुकू में जाते हैं तो गिड़गिड़ाते हैं। और अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक खूबसूरत जुमला अभी मेरे जहन में आया है कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि ऐ मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम, आप इतने सजदा करते हैं, आप इतने रुकुआत करते हैं, आप सारी सारी रात इबादत करते हैं, मौला मैंने सुना है कि आप 500 दरख्तों के नीचे, हर दरख्त के नीचे 2 रकत नमाज अदा फरमाते हैं, अलावा नमाज तहज्जुद के, अलावा नमाज पंजगाना के, अलावा नमाज फ़जर के, आप कितने बड़े आबिद हैं। तो यहाँ पर जो अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमाया है, वो जुमला क्या है? मौला फरमाते हैं कि जाओ, कोई है कि जाए और जाए सहीफ़ा अलविया मेरे पास लाए, तो मैं बताऊं कि मेरे जद कितने बड़े आबिद थे, काश कि मैं उनके जितनी इबादत कर सकता। भाई देखना यह है कि सैयद साजिदीन अली इब्न हुसैन हैं, ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन हैं, लेकिन इस मंजिल पे फ़ायज़ होते हुए भी मेरे मौला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि काश कि मैं अली इब्न अबी तालिब की जितनी इबादत कर सकता। पता चल गया कि उनके जद जो हैं वो कितने बड़े आबिद हैं, कितने बड़े जाहिद हैं, कितने बड़े तौहीद परस्त हैं और कितने बड़े आशिक इलाही हैं। बिरादरान गिरामी क़द्र, ये वो हफ्ता है, ये वो अशरा है कि हम भी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत के पहलुओं को अपनाते हुए हम भी आशिक इलाही बन जाएं, हम भी साजिद बन जाएं, हम भी रुकू क़याम करने वाले बन जाएं। आइए इस अशरा में हम मग़फ़िरत तलब करें। कैसी मग़फ़िरत, कैसी तौबा हम करें? तौबतन नसूहा, हम नसीहत वाली तौबा करें, वो तौबा, वो नसीहत कि जिसके बाद फिर इंसान ऐसा बन जाए, साजिद बन जाए, आबिद बन जाए, जाहिद बन जाए, गुनाहों से दूर हो जाए, गुनाहों से बचना शुरू कर दे, अपने हाथों को, अपनी ज़ुबान को, अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने दिलो दिमाग को, अपने क़ल्ब को ऐसा मुतमईन कर ले कि जब भी इंसान घर से बाहर निकले तो उसके हाथों को, यानी वो अपने हाथों को महफूज रखे, पाँव को महफूज रखे, अपनी नज़र को महफूज रखे, मोमिन की ग़ीबत से बचे। जब हम इस मंजिल पर चले जाएंगे तो फिर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होगा, हाज़ा अबदी, ऐ मेरे फ़रिश्तों देखो, तुम तो हर वक्त मेरे सामने सजदे करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ख्वाहिशात नहीं हैं कि वो ख्वाहिशात रखते हुए भी साजिद भी बन गया है, राके भी बन गया है, क़याम करने वाला बन गया है, ताइब हो गया है। बिरादरान गिरामी क़द्र, ये जो हम तौबा करते हैं, तौबा का भी एक मफ़हूम है। कभी कभी हम अपने घर से उठते हुए तौबा तौबा करते उठते बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी तौबा घर में ही रह जाती है। बाहर जाके हम तौबा का मफ़हूम भूल जाते हैं, हम तौबा की मानवियत को भुला देते हैं। तौबा के मानी ये हैं, पैगंबर गिरामी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तौबा ये है कि इंसान जब तौबा करे तो फिर अपनी मसनद और अपना सोने वाला बिस्तर जो है उसको भी तब्दील कर दे, अपनी खुराक को तब्दील कर दे, अपनी
अपनी आँखों को तब्दील कर दे, अपने हाथों को तब्दील कर दे, अपने वजूद को तब्दील कर दे, फिर जाकर पता चलता है। यानी वो लैल नहार में तौबा करने वाला बन जाए। जब भी बोले तो उसकी ज़ुबान से ऐसा कोई लफ्ज़ निकले कि सुनने वालों को लुत्फ़ आए, देखने वालों को लुत्फ़ आए। तो बिरादरान, हमें ऐसा ताइब होना चाहिए, ऐसी तौबा करनी चाहिए कि उस तौबा के बाद कभी मैं गुनाह न करने पाऊँ, मैं गुनाह का तालिब ना हूँ, मैं गुनाहों से नफ़रत करने वाला बन जाऊँ और मैं सीरत करबला पर अमल करने वाला बन जाऊँ। आइए देखते हैं कि करबला वालों की सीरत क्या थी। बिरादरान गिरामी कदर, एक तरफ तलवारों, नेज़ों और फ़ौज अशकिया का एक हुजूम है, तलवारें चल रही हैं, लेकिन मेरा सलाम है उन तौबा करने वालों पर, उन इमाम पे निसार होने वालों पर कि जिन्होंने इमाम वक्त के सामने, जब मेरे मौला अलैहिस्सलाम ने शब आशूर ये कहा था कि जो जाना चाहता है चला जाए, लेकिन वो जो इमाम को पहचान चुके थे वो जाने की बजाय अपनी ही तलवारें निकाल के अपनी गर्दनों के ऊपर रख कर कह रहे थे, मौला हमारी गर्दनें तो जुदा हो सकती हैं लेकिन इमाम वक्त को हम छोड़ कर नहीं जाएंगे। बिरादरान गिरामी कदर, अब भी इमाम वक्त, इमाम असर अलैहिस्सलाम जो हैं वो हमारी मदद के तालिब हैं, हम उनकी मुंतज़िर हैं, वो हमारे मुंतज़िर हैं, वो देख रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। मैंने एक रिवायत में पढ़ा है, शायद ये आगा तकी बहाजत ये इरशाद फरमाते हैं या कोई दूसरे मुज्तहिद, अभी मेरे जहन में नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े मुज्तहिद फरमाते हैं कि हमारी ज़ुबान यानी हमारे मुंह और कान में कितना फ़ासला है। हमारी ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता है, हमारे कान तक नहीं पहुंचता है कि मेरे मासूम इमाम वक्त सुन लेते हैं। यानी पता चला कि मेरी हर कलाम, हर बात जो है वो मेरे इमाम वक्त जो है वो सुन रहे हैं। तो अगर मैं इमाम वक्त का सही मानों में मुंतज़िर नहीं हूँ, मैं सही मानों में तौबा और मग़फ़िरत तलब करने वाला नहीं हूँ, तो जो भी लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से निकलेगा, कहीं खुदा ना ऐसा ना हो कि वो लगव अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकलें और मेरे इमाम की समाअत तक पहुँचें, तो यकीनन उससे मेरे इमाम को तकलीफ़ होगी। और अगर मेरी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलें कि मैं हर वक्त ज़िक्र इलाही करूँ, मैं हर वक्त इमाम की सीरत पर अमल करने की कोशिश करूँ, मैं अपने इमाम वक्त के साथ लो लगाऊं, इमाम वक्त का सही मानों में मुंतज़िर बन जाऊं, और जब भी मैं कोई दुआ या जुमला अपनी ज़ुबान से अदा करूंगा तो मेरे इमाम को तस्कीन होगी, मेरे इमाम खुश होंगे कि ये हमारे ग़ुलामों में से है, ये हमारा ग़ुलाम हकीकी ग़ुलाम है। तो बिरादरान गिरामी कदर, आइए हम इस रमज़ान मुबारक के अंदर सही मानों में बिलअख़स ये जो अशराए मग़फ़िरत जा रहा है, इस अशराए मग़फ़िरत के फ़वाइद को हासिल करते हुए अपने इमाम वक्त के साथ ऐसा तवस्सुल करें, ऐसा राबता करें, ऐसा ताल्लुक़ जोड़ें कि मेरे इमाम जो हैं वो मुझ पर खुश हो जाएं और मेरे इमाम मुझे, मेरे दोस्तों को, सबको हमको पसंद करना शुरू फरमा दें। तो बरादरान गिरामी क़दर, ये मैं फिर आखिर में ये जुमला अर्ज़ करूँगा कि ये अशरे मग़फ़िरत जो है ये अल्लाह की तरफ से हम पर रहमत भी है, बरकतें भी हैं, हमें इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए और हमें सबसे ज़्यादा बढ़कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, हर चीज़ की एक बहार होती है। मासूमीन ने इरशाद फरमाया है कि माह रमज़ान की जो कुरान की बहार है, माह रमज़ान की वो कुरान के साथ बहार है। जितनी हम ज़्यादा तिलावत कुरान करेंगे, देखिए आम हालात में अगर हम एक हर्फ कुरान का अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं तो हमें उसका सिर्फ एक हर्फ का सवाब मिलता है, एक आयत मजीदा पढ़ते हैं तो उसका सवाब मिलता है। जितना हम ज़्यादा तिलावत करते जाएंगे सिर्फ उतना ही सवाब होगा। लेकिन कमाल कुदरत मेहरबान ज़ात की इतना कमाल है कि इस माह मुक़द्दस में जब हम एक हर्फ की तिलावत करते हैं तो हमें एक आयत मजीदा का सवाब मिलता है। जब हम एक आयत की तिलावत करते हैं तो हमें कुरान मुक़द्दस की तिलावत का सवाब मिल जाता है। आइए हम इस माह मुक़द्दस में तिलावत कुरान को अपने साथ दोस्त बना लें और कुरान के साथ दोस्ती कर लें, आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती कर लें, उनकी सीरत को अपनाते हुए अपने घरों के अंदर, अपनी महफ़िलों के अंदर, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों की महफ़िलों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तौबा व इस्तिग़फ़ार की महफ़िलें जमाएँ और उसमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करके हम अपने आप को बख्शवाने की कोशिश करें। दुआ गो कि खुदावंद मुताल हम सबको आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सही मानों में मुतीओ फरमाबरदार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह रमज़ान मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद होने की हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहक़ ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।